Fifth class, this is your midterm examination subject computer science. I have attached the file also with it. If you want to take the print, you can open that file. You will write your name, AD number, father name here. Question 1, submit your summer pack. Marks will be added in the midterm exam results. आप सबमिट करवाएंगे पेपर्स के साथ अपना समर पैक और 10 मार्क्स उसके ऐड किए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव सेक्शन है. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. टू एडिट अ प्रोसीजर क्लिक डैश बटन. प्रोसीजर एडिट करने के लिए कौन से बटन को क्लिक करेंगे? ई कॉमर्स, ई डाल या फिर एडिट. द प्रोसीजर स्टार्ट्स विद डैश कमांड. प्रोसीजर कौन सी कमांड से स्टार्ट होता है? एंड टू गो. डैश कमांड इज़ यूज टू लिफ्ट अप द टर्टल्स पेन. टर्टल का जो पेन होता है उसको लिफ्ट अप करने के लिए कौन सी कमांड देंगे हम? PD. पेन डाउन, पेन अप या फिर पेन इरेज. टू एक्टिवेट द टर्टल्स इरेजर डैश कमांड इज़ यूज. टर्टल इरेजर को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाएगी? एप्लीकेशंस ऑफ PPT, PE और PD. The first program loaded into a computer's memory that make it possible for us to use the computer is the dash. जो पहला प्रोग्राम कंप्यूटर में लोड किया जाता है, जो पॉसिबल बनाता है कंप्यूटर को हमारे लिए काम करना, वो क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. Dash are general programs written for the system that provides easier way for the writing of application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की राइटिंग के लिए जो ईजियर सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है वो कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. डैश इज़ अ लार्ज स्केल नेटवर्क कवरिंग लार्ज डिस्टेंस. कौन सा है लार्ज स्केल नेटवर्क जो लार्ज सिस्टम्स को कवर करता है? लैन, वैन नेटवर्किंग. मल्टीमीडिया रेडी कंप्यूटर्स शुड पोजेस फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ डैश. मल्टीमीडिया जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें लार्ज अमाउंट में क्या होना चाहिए? रैम, रोम, हार्ड डिस्क. 1 बाइट कंटेन्स डैश बिट्स. एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 6, 7, 8. डैश वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? नेपियर, बोन्स, अबेकस या फिर पास्कलाइन. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है. एनालिटिकल इंजन वाज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश. एनालिटिकल इंजन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस करता था? 1 MB इज इक्वल टू डैश किलोबाइट. 1 MB में कितने किलोबाइट्स होते हैं? कंट्रोल प्लस P इज़ यूज टू डैश अ सॉन्ग. एक सॉन्ग को डैश करने के लिए कंट्रोल प्लस P कमांड यूज़ की जाती है. विंडो मीडिया प्लेयर इज़ प्रेजेंट इन डैश. विंडो मीडिया प्लेयर किस में पाया जाता है? इफ़ डैश फाइल एग्जिस्ट. अगर डैश फाइल हो तो इट इज़ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग बूटिंग. तो बूटिंग के दौरान ये ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट होने लगती है. नंबर 6, द रूल्स दैट गवर्न द सेट ऑफ सिम्बल्स इन अ लैंग्वेज आर कॉल्ड डैश. वो रूल्स जिनसे किसी भी सिस्टम के अंदर कोई लैंग्वेज जो है उसका सिस्टम चलता है सिम्बल्स का, उसको क्या कहते हैं? डैश चेंजेस द कलर, सॉरी COLOUR ऑफ लोगो पेन. लोगो पेन का कलर कौन सी कमांड से चेंज होता है? डैश कमांड कन्वर्ट्स द लेटर्स टू कैपिटल लेटर्स. अगर हमने स्मॉल लेटर्स लिखे हैं उनको कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? अ डैश इज़ डिफाइंड बाय यूज़र इन लोगो. लोगो में डैश जो है वो यूज़र डिफाइन करता है, वो क्या है? टू सेव अ प्रोसीजर क्लिक फाइल डैश. किसी भी प्रोसीजर को सेव करने के लिए क्लिक फाइल करेंगे तो उसके बाद कौन सा ऑप्शन को क्लिक करेंगे? मार्क ट्रू और फॉल्स. यू कैन एडिट अ प्रोसीजर ओपन इन एडिटर विंडो. हम जो एडिटर विंडो में प्रोसीजर ओपन करते हैं क्या हम उसको एडिट कर सकते हैं? टू लोड अ प्रोसीजर यू मस्ट फर्स्ट सेव इट. कोई भी प्रोसीजर लोड करने के लिए हमें उसे पहले सेव करना होगा. यू कैन नॉट इरेज लाइन्स फ्रॉम योर ड्राइंग. हम अपनी ड्राइंग में से इनकरेक्ट लाइन्स को इरेज नहीं कर सकते. टाइम कमांड ओनली डिस्प्लेस करंट टाइम. टाइम कमांड से सिर्फ टाइम जो होता है उस करंट जो उस टाइम का वक्त होता है वो शो होता है. फॉर बूटिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स 1 और मोर फाइल्स. बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक या इससे ज़्यादा फाइल्स का होना ज़रूरी है, फिर ही सिस्टम बूट कर पाएगा. असम्बली एंड मशीन लैंग्वेज आर क्लासीफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज. असम्बली और मशीन लैंग्वेजेस जो है इनको जब क्लासीफाई किया गया तो ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं. टू रन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन अ स्मॉल कैपेसिटी रैम वुड कन्वीनियंटली वर्क. मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस चलाने के लिए एक स्मॉल कैपेसिटी का जो रैम है वो ठीक होगा. पेन ड्राइव्स आर मच फास्टर दैन फ्लॉपी डिस्क. पेन ड्राइव्स फ्लॉपी डिस्क की निस्बत फास्टर हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी की 3 टाइप्स हैं. जैकवर्ड्स लूम यूज़ द पंच कार्ड. जैकवर्ड्स लूम में पंच कार्ड यूज़ किए गए. ये इनका ट्रू फॉल्स आपने इसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. टू लोड अ प्रोसीजर स्केयर स्टोर इन कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क मेमोरी. कंप्यूटर की हार्ड डिस्क मेमोरी में जो प्रोसीजर स्टोर हुआ होता है जैसे कि स्केयर है, उसके लिए हम क्या करेंगे? टू मेक चेंजेस इन द प्रोसीजर स्केयर. प्रोसीजर सेव है उसके अंदर चेंजेस करनी है, हम कौन से क्या करेंगे ऑप्शन को?
टू डिलीट अ प्रोसीजर स्क्वेयर, किसी भी प्रोसीजर स्क्वेयर का जिस तरह से है उसको डिलीट करने के लिए। टू सेव अ प्रोसीजर स्क्वेयर, किसी भी स्क्वेयर के प्रोसीजर को सेव करने के लिए। टू स्टार्ट अ प्रोसीजर और प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए। सब्जेक्टिव सेक्शन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये कीवर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं, इनमें से आपने 7 आपको दिए गए हैं, कोई से 5 आपने सॉल्व करने हैं। प्राइमिटिव, PU, सॉफ्टवेयर, लैन, DVD, LSI एंड यूनिवेक, ठीक है। ये की टर्म्स हैं, इनको आपने इनमें से कोई से 5 करने हैं, एनी 5। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एनी 5। इन क्वेश्चंस में से आपने 5 के आंसर्स राइट डाउन करने हैं, एनी 5, और एंड देयर इज़ टोटल 7 क्वेश्चंस। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CAI, CAI की फुल फॉर्म लिखनी है आपने। डिफाइन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज को डिफाइन करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लैंग्वेज एंड एन एप्लीकेशन, लैंग्वेज और एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिपीट कमांड, रिपीट कमांड का क्या यूज़ है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। हाउ यू विल सेव अ प्रोसीजर, और आप एक प्रोसीजर को किस तरह से सेव कर सकते हैं। Okay students, here I will tell you one important thing. You have to write your AD number on your paper, and if you don't know your AD number, then you have your fee voucher. On your fee voucher there is admission number. Find out the admission number, that is your AD number, and write the AD number on every paper. Okay, that's easy for you and for us also. Best of luck, take care, Allah Hafiz.